Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Arc PS5 510 Organizational Psychology का लेसन नंबर 12 परसेप्शन। परसेप्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हम किस तरह इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह उन्हें इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या चीज़ उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही है और हम उसे किस तरह देखते हैं। ये परसेप्शन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है। इसमें जो कैप्री वर्ड है उसका मतलब है टू टेक और जबकि पर का मतलब है कम्प्लीटली। परसेप्शन इज़ वेरी कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट यील्ड्स अ यूनिक पिक्चर ऑफ वर्ल्ड। ये वही तरीकाकार कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह चीज़ों को परसीव करें, किस तरह देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द को हम देखते हैं, जज करते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं, उस पर हमारा रिएक्शन क्या होता है और हम अपने माइंड में उस चीज़ को लेके क्या इमेज सेट कर लेते हैं, उसका नाम है परसेप्शन। अ रोल ऑफ क्रिएटिंग अ पिक्चर फॉर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज आर ओन थिंकिंग, यानी एक इंसान का अपने इर्द गिर्द को देखते हुए उस चीज़ के बारे में कोई ना कोई अपने दिमाग में इमेज सेट कर लेना। Sensation and perception. Sensation can be defined as the passive process of bringing information from the outside world into the body and to the brain. ये वो तरीकाकार सेंसेशन इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हम एक इन्फॉर्मेशन बाहर से ले रहे हैं और वो किस तरीके से हमारे ब्रेन तक जा रही है। परसेप्शन फिर वही चीज़ आ गई है, द एक्टिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन। जो सेंसेशन के थ्रू हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में चीज़ें आई हैं उनको हमारा परसेप्शन में वो चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करें अपने माइंड में और उनको सेंस करें कि आया ये चीज़ें हैं क्या। हाउ दे वर्क टुगेदर, सेंसेशन और परसेप्शन कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं बाहर के किसी भी स्टिमुलाई से। कोई भी चीज़ हमें टच की है तो हमारी जो बॉडी है उसने उसको उस सेंसरी ऑर्गन्स ने ऑब्जॉर्व किया एज एनर्जी। फिर वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूरल इम्पल्सेस में और उन्हें अपने हमारे दिमाग तक भेज देते हैं। परसेप्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे दिमाग तक या ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन आई होती है उसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं और वो किसी मीनिंगफुल चीज़ में उसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी आया वो चीज़ क्या है उस चीज़ में हमारा माइंड उसे कन्वर्ट करता है। आप एक पेंटिंग को देखते हो और आप उसके मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक आर्टिस्ट उस पेंटिंग के थ्रू क्या बताना चाह रहा है। तो अगर कोई आपको वो बताएगा बात कि ये आर्टिस्ट इस चीज़ में ये पोर्ट्रे कर रहा है, ये इस पेंटिंग के पीछे ये चीज़, ये पॉइंट ऑफ व्यू है या ये कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे जल्दी समझ जाओगे। Psychophysics can be defined as the study of how physical stimuli are translated into psychological experiences. In order to measure these events, psychologists use thresholds. एक फिजिकल स्टिमुलाई किस तरह हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को डिफ़ाइन करता है, साइकोलॉजिकली यूज़ करते हैं थ्रू थ्रेशहोल्ड। इस चीज़ को समझते हैं। थ्रेशहोल्ड क्या होता है? थ्रेशहोल्ड होता है बेसिकली डिवाइडिंग लाइन बिटवीन व्हाट हैज़ डिटेक्टेबल एनर्जी। इसकी आप इस तरह एग्जांपल ले लो कि एक रूम में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जब वो रूम से बाहर चले जाते हैं तो वो लाइट्स बंद हो जाती हैं। हालांकि हवा में तब पार्टिकल्स भी हैं, कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं और चीज़ें भी हैं, रूम में चेयर्स वगैरह भी हैं, मगर बेसिकली क्या है, वो एक ह्यूमन प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रही है लाइट और फिर वो ऑन हो रही है। तो थ्रेशहोल्ड भी बेसिकली वो चीज़ है कि जो अपने रिलेटेड एनर्जी को डिटेक्ट कर। परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे जितना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ यही कहा गया कि किसी चीज़ के बारे में भी परसेप्शन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों का उसके बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। गेस्टॉल लॉज ऑफ ग्रुपिंग, इसमें हमारे पास बताया गया कि किस तरह लोग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को देखते हैं, एज ए होल चीज़ों को लोग किस तरह देखते हैं, सेपरेट चीज़ों को लोग किस तरह देखते हैं। लाइक अगर आपके पास एक डायग्राम है और उसको सिर्फ डॉट्स पे फोकस कर रहे हैं वो, तो वो उसे किसी और तरीके से परसीव करेंगे, और अगर वो एज ए होल पूरी पिक को देख रहे होंगे तो वो चीज़ को किसी और तरीके से परसीव करेंगे। 20th सेंचुरी में बेसिकली गेस्लास थ्योरी का मेजर गोल ये था कि वो देखें कि किस तरह ब्रेन स्पेसिफाई करता है चीज़ों को और क्या प्रोसेसेस होते हैं ये समझने के लिए कि परसेप्शन होती क्या। अच्छा, इसमें हमारे पास जर्मन यूएस साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर थे मैक्स वर्थमेयर एंड कर्ट कॉफला, देन वुल्फगैंग कॉलर, ये 3 लोग थे। इन्होंने रिजेक्ट कर लिया था अर्लियर असम्पशंस जो भी परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी। फिर हम पढ़ेंगे वर्थमेयर स्टडीज सम फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ग्रुपिंग इन द इमेज, सो कॉल्ड द गेस्लास प्रिंसिपल परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन।
कुछ फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं कि लोग किस तरह इमेज को देखते हैं, ग्रुप में जो इमेज है उसको किस तरह देख रहे हैं, अलग-अलग किस तरह परसीव करें। तो उसमें कुछ उसने फैक्टर्स बताए थे। सबसे पहले फिगर एंड बैकग्राउंड। ये बड़े मज़े का बेसिक सा है। हम अक्सर ऐसी डायग्राम्स जो होती हैं वो फेसबुक पे देख रहे होते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि आप बैकग्राउंड को किस तरह देख रहे हो और फिगर को किस तरह देख रहे हो। होता ये है कि हम जब बैकग्राउंड पे फोकस करते हैं तो हमें और चीज़ नज़र आ रही होती है, और तस्वीर नज़र आ रही होती है, हम कुछ और उसमें देख रहे होते हैं। और जब हम जो मेन उसकी फिगर होती है उस पे देखते हैं तो हमें कोई और चीज़ नज़र आ रही होती है। यहाँ हमें एक दिया भी गया है कि हमारे पास एक है जिसमें हमें वॉल्स नज़र आ रहा है, अगर हम उसके वाइट पार्ट को देख रहे हैं। अगर हम उसके ब्लैक पार्ट यानी देख रहे हैं, बैकग्राउंड को देख रहे हैं, तो हमें ऐसे लग रहा है कि 2 फेसेस बने हुए हैं। मगर हम अगर वाइट पार्ट को देखें तो ये वेज है। सो दैट इज़ हमारे पास आ जाता है फिगर एंड बैकग्राउंड। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टू ईच अदर इन फिजिकल स्पेस आर ऑफन परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। अब हम छोटे छोटे डॉट्स अगर लगा लें पास पास और हम उसे दूर से देखें तो हमें ऐसे ही लगेगा कि ये एक प्रॉपर पूरी लाइन है। यही बात यहाँ बताई गई है कि हम इस तरह परसीव करते हैं, कोई क्लोज चीज़ें हों तो हम उनको एक दूसरे के बिलोंगिंग कंसीडर कर रहे होते हैं। सिमिलैरिटी में ये होता है कि हम चीज़ों को जो एक जैसी नज़र आ रही होती हैं, हम ये परसीव करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ हैं या एक ही ग्रुप में हम उन्हें कंसीडर करेंगे। आगे मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी ऐड कर दूंगी जिससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन चीज़ों को किस तरह देखा जा रहा है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें ये आ जाता है कि अगर कुछ चीज़ें एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं और वो क्लियर नहीं है तो हम उसको ऐसे परसीव करेंगे कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। देन हमारे पास है क्लियर। इसमें सिंपल है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है और वो पूरा स्क्वायर नहीं बना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं लाइन नहीं लगी हुई, मिस हुई हुई है, तो हम उस गैप को ऑटोमेटिकली अपने माइंड में फिल करके हम यही परसीव करेंगे कि ये स्क्वायर बना है या ट्रायंगल बना है या रेक्टेंगल बना है। सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस मोस्ट साइकोलॉजिस्ट थिंक गुड फॉर्म इज वट एवर इज द इजिएस्ट और मोस्ट सिंपल। इसमें यहाँ हमारे पास अगर आप देखें थर्ड लाइन में एक बना हुआ है, फेस बनाया गया है। बेसिकली तो ये 3 चीज़ों को जोड़ा गया, 3 एलिमेंट्स को कीबोर्ड से लेके, मगर हमें ये एक स्माइलिंग फेस लग रहा है। सो बेसिकली दैट इज सिंप्लिसिटी। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, आवर सेंसेस आर यूटिलाइज्ड टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस एंड टू हेल्प अस लर्न अबाउट इट। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से ये देखा जाता है कि हमारी जो सेंसेस है वो हमें मदद देती हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखें और उससे सीखें। सिंपल जिस तरह हम टेस्ट करें, कोई चीज़ टच करें, स्मेल करें, सूंघ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमें हेल्प कर रही हैं कि हम अपनी परसेप्शन किसी भी चीज़ के बारे में क्या रखते हैं। देन आता है सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन को इस तरह देखा जा रहा है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से स्टिमुलाइज हैं और कुछ चीज़ों को हम बीनीथ रख के या अंडरग्राउंड रख के किस तरह लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि अगर आप एक कमर्शियल देख रहे हैं और उसमें एक म्यूज़िक भी ऐड किया गया बैकग्राउंड में, तो बेसिकली जो आपका ऐड है उसका मकसद तो आपको एक चीज़ दिखाना है या उसमें जो प्रोडक्ट है अपनी वो दिखाना है, मगर बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक है ऑल्दो उसका वॉल्यूम स्लो है मगर आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को भी परसीव कर रहा है। इसमें हमारे पास 2 तरीके आ जाते हैं परसेप्शनल सिलेक्शन में। 2 फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में इंटेंसिटी आ जाती है। अब ये देखें, जितना उस स्टिमुलस का इंटेंस ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो चीज़ें परसीव की जाएंगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर आप एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हाई बीट्स पे है, थोड़ा फास्ट म्यूज़िक है, तो वो हम ज़्यादा जल्दी परसीव करेंगे। या इसको आप यूँ कह लें कि एक लाउड नॉइस है, उसे जल्दी हम परसीव करेंगे रेदर देन दैट ऑफ लो वॉइस। फिर हमारे पास साइज़ आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ बड़ा है वो हमें ज़्यादा जल्दी नज़र आएगी, उसकी तरफ हमारी नज़र पहले जाएगी छोटी चीज़ की निस्बत। देन द कंट्रास्ट में वही चीज़ आ जाती है कि हमारे पास कलर्स कंट्रास्ट, ब्राइट कलर्स का यूज़ होगा या कलर कंट्रास्ट अच्छा होगा कि बैकग्राउंड आपके पास अगर ब्लैक आ रही है तो फ्रंट पे आपने कोई और कलर, येलो कलर यूज़ किया हुआ है। तो जिस तरह हमारे पास एक वार्निंग साइन होता है रोड पे ब्लैक कलर और येलो बैकग्राउंड के साथ, तो ये भी वो चीज़ें जो हमारी अटेंशन अपनी तरफ दिलाता है। रिपीटिशन,
कोई भी चीज़ है जो रिपीट हो रही होगी एक से ज़्यादा दफ़ा, वो हमारी तरफ अपना ध्यान दिलवा जाएगी। जिस तरह हम कमर्शियल्स की ही दोबारा बात कर लें कि कमर्शियल्स में कोई अगर चीज़ होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है, बार बार उसका जिक्र हो रहा होता है, या फिर कोई म्यूज़िक की लाइन है, कोई लिरिक है जो रिपीट हो रहा होगा, तो हम उसे जल्दी पिक कर लेंगे। मोशन वेयर स्टेशनरी, मोशन में हमारे पास अभी कमर्शियल्स में ही दोबारा देख लेते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की कमर्शियल आ रही होती है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जंपिंग, डांसिंग और मूवमेंट शो की जा रही होती है। उसके पीछे भी रीज़न यही होती है कि जो ज़्यादा मूवमेंट वाली ऑब्जेक्ट्स होंगी वो हमारी अटेंशन ज़्यादा जल्दी लेंगी रेदर देन कि कोई चीज़ स्टिल पड़ी है या फिर रुकी हुई है। नोवेलिटी एंड फेमिलैरिटी, जो भी चीज़ हमारी लाइफ से या हमारी सिचुएशन से फ़िमिलर हो, मिलती-जुलती हो, वो हमारी अटेंशन ज़्यादा जल्दी ले जाती है। कोई नॉवल है जिसकी स्टोरी हमारी लाइफ से कहीं न कहीं रिलेट करी होती है, तो वो नॉवल हमें ज़्यादा पसंद आता है या हम उसकी लाइन्स को ज़हन में रखते हैं। तो दिस इज़ हाउ द नोवेलिटी वर्क्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हमारे पास सिंपली एक ही है, मोटिवेशन एंड हैबिट। मोटिवेशन एंड हैबिट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइन द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने कहीं पे भी कुछ भी सीखना है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी मोटिवेशन लेवल उसके लिए हाई हो, आप उसके लिए मोटिवेटेड हो कि आपने ये काम करना है। एंड सेकेंड थिंग इज हैबिट, कि अगर आपने वो काम करना है तो आपको उसका हैबिचुअल होना पड़ेगा, आपको उसके लिए डेली उठना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा। सो गाइस, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 12। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।